आज की पंचायत में हम उस सच का सामना करेंगे जिसे छिपाने के लिए बंगाल की पूरी सत्ता ने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। आज देश की सबसे बड़ी अदालत में जो हुआ उसने ममता बनर्जी की राजनीति की कलई खोलकर रख दी है। सुप्रीम कोर्ट की वो एक लाइन आज बंगाल से लेकर दिल्ली तक गूंज रही है। क्या राज्य सरकार खुद को कानून से ऊपर समझती है? फाइलें कहां हैं? जी हां, आज अदालत ने साफ शब्दों में पूछ लिया कि आखिर ममता सरकार जांच से भाग क्यों रही है। लेकिन सच तो यही है ना कि दीदी का ये पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। जब जांच की आंच करीब आती है तो ममता बनर्जी फाइलें लेकर भागती हैं। याद कीजिए वो सीबीआई के अधिकारियों को कोलकाता में बंधक बना लेना, याद कीजिए जांच रोकने के लिए आधी रात को धरने पर बैठ जाना, और आज फिर वही कहानी दोहराई जा रही है। एक तरफ ईडी के छापे पड़ रहे हैं, करोड़ों का कैश मिल रहा है, और दूसरी तरफ ममता सरकार उन फाइलों को दबाकर बैठी है जो सच को सामने ला सकती हैं। अब ममता बनर्जी आज सीधे तौर पर इन सवालों के कटघरे में है कि आखिर आप फाइलें लेकर क्यों भाग रही हैं भाई? क्या उन फाइलों में आपके खास करीबियों और सरकार के काले कारनामे, काले चिट्ठे दबे हुए हैं? और ऐसे राज भी हैं, कहां चले गए? वो सामने आ सकते हैं जो आपकी सत्ता की नींव हिला सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की जो फटकार लगी है कि जब देश की सबसे बड़ी अदालत ये कहे कि सरकार जांच में रोड़ा अटका रही है, तो क्या ये लोकतंत्र की रक्षा है या लोकतंत्र की हत्या? एजेंसी से ऐसा डर क्या है? अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो फिर एजेंसियों को सहयोग करने की बजाय हर बार टकराव का रास्ता क्यों चुना जाता है? क्या बंगाल अब भारत के संविधान के बजाय सिर्फ दीदी के हुक्म से चलेगा? ममता जी, आपने नारा दिया था मां माटी और मानुष, लेकिन आज हालत यह है कि मां परेशान है, माटी भ्रष्टाचार से सनी है, और मानुष पूछ रहा है कि आखिर ये भ्रष्टाचार की फाइलें छिपाने के पीछे मजबूरी क्या है। तो आज जरा इसी मुद्दे पर होगी हमारी पंचायत की सबसे बड़ी बहस की फाइल लेकर भागी सरकार, सुप्रीम कोर्ट से पड़ी फटकार। लेकिन सबसे पहले तो जरा सुनवाई में आज क्या क्या हुआ और ईडी ने क्या आरोप लगाए देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी अफसरों पर दर्ज एफआईआर पर भी रोक लगा दी। सबसे बड़ा मामला जो था ना वो यही था, ईडी अधिकारियों के खिलाफ दर्ज एफआईआर अगली सुनवाई तक स्थगित रहेगी। ये बात सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई है। अदालत ने सरकार से 2 हफ्ते में जवाब भी मांगा है और नोटिस भी जारी किया है। अब एजेंसी की जांच में दखल नहीं दिया जा सकता, यह भी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। प्रतिवादी सीसीटीवी फुटेज और सर्च की सिफारिशों वाली डिवाइस को भी सुरक्षित रखें, यह बात भी सुप्रीम कोर्ट ने कही। अब ममता बनर्जी ने पुलिस के साथ मिलकर साक्ष्यों की चोरी की ये दलील ईडी की तरफ से दी गई थी, और यह भी कहा गया कि हमसे सबूत छीन कर ले गई, मामले की सीबीआई जांच हो, ईडी की तरफ से यह बात कहा गया। अब ये एक चौंकाने वाला पैटर्न दिखता है। ईडी की तमाम दलीलें थी जो दिखाई दी आज। हाई कोर्ट में हंगामा अचानक नहीं हुआ था, ईडी ने यह भी बात कही। अब टीएमसी के जो लीगल सेल ने हंगामे की प्लानिंग की थी वो खुलासे भी सामने आए। क्या हाई कोर्ट को जंतर मंतर बना दिया गया? यह बड़ी टिप्पणी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। कोलकाता हाई कोर्ट में अफरा तफरी से भी बहुत व्यथित दिखाई दिया सुप्रीम कोर्ट। यह भी गंभीर मामला है, हाई कोर्ट में सुनवाई ना होने देना यह भी गलत है, यह भी बात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कही गई। तो ये तमाम बातें हम आपको बता रहे हैं, नोटिस जारी हम कर रहे हैं, और ये एक गंभीर मसला है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। यह भी कहा गया अब 3 फरवरी को मामले की अगली सुनवाई होगी। तो ये तो आज ईडी वर्सेस ममता जो सुप्रीम कोर्ट में हुआ, लेकिन यह बताना बहुत जरूरी है, ममता बनाम एजेंसियां जब टकराव होता है तो 10 बड़े सबूत जो सामने आए हैं। ममता बनर्जी ने आईपैक रेड में खुद घुसकर ईडी के हाथ से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और फाइलें छीन ली थी। ये पूरा मामला आपको समझा रहे हैं फटाफट। जांच करने आए ईडी अफसरों पर ही बंगाल पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया। जांच रोकने का ये नया हथकंडा अपनाया। अब हथियार उठाने की उकसाहट भी थी। वोटर लिस्ट जांच रोकने के लिए महिलाओं से कहा गया कि दिल्ली के अफसरों के खिलाफ रसोई के औजार, हथियार उठाओ। भीड़ तंत्र पर हमला। मुर्शिदाबाद में टीएमसी समर्थकों ने सरकारी बीडीओ दफ्तर में तोड़फोड़ की और प्रशासनिक काम को भी रोका। ये तमाम ऐसे सिलसिलेवार तरीके से क्या क्या हुआ। अदालत की अवहेलना करने के भी कई बार आरोप लगे। कोलकाता हाईकोर्ट की फटकार लगी। ममता सरकार बार बार न्यायिक आदेशों की धज्जियां उड़ा रही है।
ये भी बात सामने आई थी। उसके बाद सीबीआई बनाम पुलिस कमिश्नर को बचाने के लिए खुद धरने पर बैठ गई थी और जांच करने के लिए आए हुए सीबीआई अफसरों को ही ममता बनर्जी ने बंधक बना लिया था। अब एक और आपको मामला बता दें निजाम पैलेस का, जिसमें ड्रामा नारद घोटाले में मंत्रियों की गिरफ्तारी हुई तो सीबीआई दफ्तर में घुसकर बैठ गई थी ममता और अरेस्ट करने की चुनौती तक दे डाली थी। 10 मामलों में से यह भी बड़ा मामला है। 2018 में जनरल कंसेंट वापस लेकर बंगाल के दरवाजे सीबीआई के लिए बंद कर दिए थे, यानी बंगाल को अलग ही उन्होंने तो राज्य बना लिया है। संविधान को चुनौती, गृह मंत्रालय के आदेशों को ठुकराना और राज्यपाल के साथ हुए हर संवैधानिक पद पर सीधा टकराव। अब ये एजेंसी विरोधी जिस तरह से बात है, देश में पहली बार अगर विधानसभा का इस्तेमाल केंद्रीय एजेंसियों यानी ईडी सीबीआई को डराने के लिए किया गया तो वो भी ममता बनर्जी के शासनकाल में। तो ये पूरे मामले हैं और आप जरा जल्दी से ये देखिए 8 जनवरी 2026 को क्या हुआ था। ईडी का टीएमसी आईटी सेल हेड प्रतीक जैन के घर ऑफिस पर छापा पड़ा। ममता मौके पर पहुंची, ईडी ने जांच में बाधा का आरोप लगाया। उसके बाद 27 अक्टूबर राशन घोटाले में ईडी ने तत्कालीन मंत्री ज्योति प्रिय मलिक को गिरफ्तार किया और 20 घंटे की पूछताछ की। ममता उनके भी बचाव में उतर गई। उसके बाद राशन घोटाला, सीबीआई ने पशु तस्करी केस में टीएमसी नेता अनुव्रत मंडल को गिरफ्तार किया, ममता ने उनका भी बचाव किया। तो एक एक कर बचाव के ये इतने सारे चिट्ठे हैं। स्कूल भर्ती घोटाले में ईडी ने शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी को गिरफ्तार किया। 50 करोड़ कैश और सोना बरामद हुआ। ममता के वो सबसे ज्यादा करीबी थे। और 6 सितंबर 2021 कोयला तस्करी केस में भी ईडी ने अभिषेक बनर्जी से जब 9 घंटे पूछताछ की तो 17 मई 2021 को नारद स्टिंग केस में सीबीआई ने टीएमसी नेताओं को गिरफ्तार किया। ममता का सीबीआई ऑफिस के बाहर 6 घंटे तक धरना चला। तो ये कैसे कैसे मामले हैं। पौंजी घोटाले में सीबीआई कोलकाता पुलिस में टकराव, ममता बनर्जी का 45 घंटे का धरना। अब ये धरना मुख्यमंत्री जो हैं 3 फरवरी 2019 से लेकर अब तक के ये जो मामले हैं, ये तमाम वो चीजें हैं जिससे पता लगता है कि ममता बनर्जी लगातार इसी तरह से हमेशा टकराव और आक्रामकता के मूड में और मोड में रहती हैं।